यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन टीवी लेकर आए हैं आप सबके लिए सुरों का संग्राम गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो पावर्ड बाय उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। को पावर्ड बाय फेडरल बैंक, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर। सपोर्टेड बाय रियान इंटरनेशनल एंड सेंट मेरीज चैंपियन स्कूल। पवित्र शास्त्र में लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, क्योंकि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इस गीत को लेकर आ रहे हैं लखनऊ से हमारे अगले कंटेस्टेंट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इमैनुअल मेसी का। मिस्टर इमैनुअल मसीह, आप कहाँ से हैं? जी मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ हुई थी या आपको लगा था ये कंपटीशन इतना टफ होगा? जी तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि हमें खुशी थी कि आत्मदर्शन टीवी चैनल ने हमें इतना बड़ा मंच दिया है कि हम यहाँ पे प्रभु की प्रशंसा कर सकें। हाँ, ये कहूँगा कि जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपटीशन टफ हो रहा है। उसको हम ईज़िली नहीं लेना है, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके और शुरू में मजबूत होकर आना है। कंपटीशन टफ तो है, तो आपने इस टफ कंपटीशन के लिए कौन सा गाना चूज किया है? इस बार के लेवल के लिए मैंने चूज़ किया है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें। सो ऑल द बेस्ट। Gospel Singer Reality Show। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है।
तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। Gospel Singer Reality Show. तो इमानुअल, चलते हैं हमारे जजेस की तरफ और जानते हैं उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। सबसे पहले वैशाली ताई, हम आपसे जानना चाहेंगे। इमानुअल जी, जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप रियाज करते हैं यस मैम। और किस तरह का रियाज करते हैं, क्या रियाज करते हैं? मैम मैं चर्च में अपने क्वायर में जो सॉन्ग्स, अपने गॉस्पल सॉन्ग्स हैं वो गाता हूँ। ऑल्टरनेट डेज पे मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ सॉन्ग्स की। सॉन्ग्स एक अलग बात है और रियाज एक अलग बात है। सॉन्ग्स के रियाज जो होता है वो अलग होता है, और गाना बनाने के लिए जो रियाज किया जाता है वो अलग होता है, जिसे सुरों का रियाज कहते हैं। सुरों से ये बात शुरू होती है, धीरे 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 राग और सारी चीज़ें आते जाती है, उसका लेवल बढ़ते जाता है। बट सबसे पहले स्वर अभ्यास जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप गाते तो हैं, नोट्स आप शुरू करते हैं, लेकिन बीच में से ही वो कहीं ब्रेक हो जाता है और फिर सुर जाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम स्वर अभ्यास में नहीं हैं जी, और वो होना बहुत ज़रूरी है। उससे गाने का पूरा प्रभाव कम होता है। दूसरा जो है कि आपका गाना मीनिंग, कॉम्पोजिशन बहुत सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग भी आपस में जब बात कर रहे थे, दीपक सर से भी बात कर रही थी, तो आज के इस जो अभी हम जिस स्टेज पर हैं, या जो हमारा सेकंड राउंड अब हम जहाँ जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुझे वो ऐसा लगा कि कुछ और सिलेक्ट करना चाहिए था आपने। तो थोड़ा सा सॉन्ग सिलेक्शन के लिए भी हमको जागरूक रहना चाहिए। और आप गाते बड़े मन से हैं, दिल से हैं, और एक लखनवी जो प्यार का अंदाज़ है वो आपके गाने में ज़रूर दिखता है, उसको मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर आप
आपके गाने में शामिल करें और आगे अगर सुधारें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो हमारे 2 राउंड और होने वाले हैं वहाँ तक आपके पहुँचने का रास्ता बन सकता है। Thank you, ma'am. So, Thank you so आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you. और आज के आपके परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से है 6 points. Thank you so much, वैशाली जी। और अब चलते हैं और पूछते हैं दीपक सर से उनकी राय। थैंक यू शिफा। इमैनुअल भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आप सेकंड राउंड में आए हैं, ये ईश्वर की आशीष है और आपकी मेहनत भी है, क्योंकि मुझे याद है आपने लास्ट टाइम जो गाना गाया था, शून्य से लेकर तूने मुझे, जी, बहुत ही प्यारा गाना और बहुत ही प्यारी तरीके से आपने गाया था। इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे कमेंट्स भी मिले थे। वो उस टाइम के हिसाब से बहुत सही सिलेक्शन था, बहुत सही गाना था। लेकिन जैसे मैम ने बताया, मेरा भी यही मानना है कि सॉन्ग सिलेक्शन वॉज नॉट गुड। लेवल के हिसाब से देखा जाए, कंपटीशन का लेवल जो सेकंड राउंड है, थोड़ा सा और अच्छा गाना आप गा सकते थे, ले सकते थे। और आप गा सकते हुए आप भी जानते हो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप में पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये आपका कंफर्ट जोन आपने बना रखा है। ये जो कंफर्ट जोन है, आपको इससे निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा और अच्छे से गाने आपको लेने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे और गाना पड़ेगा। कंपटीशन में बने रहना है और जीतना है। तो इसके अलावा रही बात गाने की, तो हाँ, सुर आपके गए हैं बारीक बारीक, बहुत मतलब जैसे कि मैम ने बताया, आप स्टेबल नहीं है सुर में। स्टार्ट करते हैं, बीच में चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। मैंने आपको पहले भी ये बताया था। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, सुरों में स्टेबिलिटी रखें। और दूसरा, गाना आप अच्छी तरह चूज़ कीजिए, स्टेज के हिसाब से, कंपटीशन के लेवल के हिसाब से, कहाँ पे आप गाने वाले हैं, वो सब बहुत ज़रूरी है। तीसरा, मुझे ऐसा लगा जैसे गाना मर गया। मतलब जो गाने की जो जीवन था गाने में, जो जान थी, वो ख़त्म सी हो गई। मज़ा ही नहीं आया। कहने का मतलब कि और अच्छा हो सकता था, और लाइवली हो सकता था। इसी गाने को भी आप कर सकते थे। एक्सप्रेशन की कमी थी, परफॉर्मेंस की कमी थी, है ना। ये कमियां आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं भाई, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप करेंगे। थैंक यू। तो ये आप कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा उठता हुआ गाना लो, लाइव लो, आप कर सकते हैं। आपकी रेंज अच्छी है, आपके सुर अच्छे हैं, आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, बने रहेंगे, तो आप मुश्किल होगा आपके लिए। तो मेरी तरफ से। और ताई कुछ बोलना चाहती हैं? ये हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आत्मदर्शन टीवी पर हैं, और ये जो है ये वास्तव में रियलिटी शो है, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो रियलिस्टिक है, और जो हमें लग रहा है वही हम बोल रहे हैं। नो मैनिपुलेशन एट ऑल। सो इसलिए ये सारी बातें हैं। आप इसको ये नहीं सोचिएगा कि हम आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सके इसलिए बोल रहे हैं। थैंक यू। और दीपक सर की तरफ से जो मार्क्स है वो देखिए आप। 6 points. Thank you, दीपक सर। और अब फादर फेलिक्स, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। इमैनुअल सर, आपको बधाई। और मैं पहली बार आपको सुना हूं आज। जो गीत आपने चुना है, ये गीत मेरे हिसाब से आपने एकदम खत्म कर दिया। माने उसकी जो फील है, उसकी जो रूहानियत है, वो नहीं था उसमें। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि मैं भी गाता हूँ कभी कभी, तो इसलिए वो जो फील होनी चाहिए गाने में, स्पेशली गॉस्पेल रियलिटी शो है ये, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं। लेकिन आज आपका कंसंट्रेशन 2 जगह पर था। एक जो कीबोर्ड आप बजा रहे थे उस पर था, और दूसरा आपकी सिंगिंग पर, और इसीलिए आपका ये गाना थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। सो कीप इन माइंड, अगर आपको आगे जाना है तो एक चीज़ करें, ऑलवेज, दैट इज़ द बेस्ट। या तो गाएं या फिर कीबोर्ड बजाएं, दोनों करेंगे तब ये गड़बड़ होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन उसमें डिवाइड हो जाता है। इसका ध्यान रखें। अदरवाइज सिंगिंग यू कैन डू वेल, एज मैडम एंड दीपक ने कहा कि आप अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए
अच्छा करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, इसका ध्यान रखिए। श्योर फादर। दिस इज फ्रॉम माय साइड। 6 points. थैंक यू। Thank you so much. और अब हम जाना चाहेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट बेंजामिन सकीराय। इमानुएल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आप सेकंड राउंड के लिए। और जैसे फादर ने बताया, दीपक सर ने बताया, मैम ने बताया कि गायकी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं ध्यान भटका है 2 चीज़ों में। इस कारण से थोड़ा सा आपका गाना बिगड़ा है, और बाकी आप मेहनत कर सकते हो और अच्छा। मेरी तरफ से आपको 6 points. Thank you so much, बेंजामिन सर। दोस्तों, इमानुएल की परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ से मिले हैं 24 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप चाहें तो इमानुएल सेमीफाइनल राउंड में पहुंच सकते हैं। तो अभी आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर जाकर इमानुएल की परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और उन्हें अगले राउंड में पहुंचने में मदद कीजिए। Gospel Singer Reality Show. आप सबको जय यीशु। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको मेरा गीत पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं सेमीफाइनल राउंड में जाऊं, तो मेरे गीत को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, आत्मदर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इंदौर का प्रसिद्ध पवित्र बाइबल महोत्सव इंदौर का 11वां बाइबल महोत्सव 2, 3 एवं 4 अक्टूबर 2022। भाग लें, अनुग्रह पाएं। फादर थॉमस कैपुचिन के द्वारा वचन की अमृत वाणी। हमारा ईश्वर जिंदा खुदा है, वो जीवित है, उसके वचन भी जीवित है। मालवा के धर्माध्यक्षों द्वारा पवित्र याग, भक्तिमय गीत, आराधना और चंगाई प्रार्थना। प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे बचाया। ऑनलाइन बाइबल महोत्सव से हटकर इस बार शिरकत करें बिशप चाको के आध्यात्मिक नेतृत्व में इंदौर धर्म प्रांत का गर्व 11वां बाइबल महोत्सव सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल के विशाल ऑडिटोरियम से तत्समय आपके आत्मदर्शन टीवी पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 800-5541-243 पर। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला।
से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show. और अब बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को, जो कि आए हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जेसन जेकब। तो आइए हम मिलते हैं अब जेसन जेकब जी से। सर आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली जबलपुर डायसिस से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं जॉब पुणे में करता हूँ। अच्छा सर, आप जॉब करते हैं, फिर आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? रियाज करना, फिर जॉब पे भी जाना, फिर यहाँ पर भी आना। सर आप इन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? मैम, बचपन से लेकर अभी तक हमें एक शिक्षा मिलती है कि ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरा जॉब भी उन्हीं की वजह से है। हमारी प्रार्थना और ईश्वर का सामर्थ्य, अगर हम उसका गुणगान नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ भी संभव नहीं है। तो आज मैं यहाँ पर हूँ, जो आत्मदर्शन में हूँ, वो सब ईश्वर की महिमा है, उसकी प्लानिंग है, तभी हम सब यहाँ पर आए हैं। और उससे बढ़कर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। सो हम मैनेज नहीं करते, हमें ईश्वर मैनेज करवाता है। तो आइए देखते हैं हम मिस्टर जेसन जेकब का परफॉर्मेंस। Gospel Singer Reality Show. अब्बा मेरे पिता चल रहे थे कहाँ, दूर तुझसे हो के तन्हा। मेरे पिता चल रहे थे कहाँ, दूर कितनी हो के तन्हा, जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गया। अब्बा मेरे पिता चल रहे थे कहाँ, दूर तुझसे हो के तन्हा, जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गया। कर जब अपने जन को गैरों से जा मिला, लुट गया गैरों के बीच में, पड़ गया तन्हा। कुछ बचाना पास में जब, तब मैं होश में आया। कुछ बचाना पास में जब, तब मैं होश में आया। घर पिता के मैं जाऊंगा
अब्बा मेरे पिता चल रहे थे कहाँ, दूर कितनी हो के तन्हा, जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गया। देखा जब वो दूर से ही अपने बेटे को, भर गया दिल करुणा से तब दीक्षा माँ उसको, दौड़ कर सीने से लगाया, चुंबन दिया उसको, कुछ सुनाना हाल उसका, स्वीकार लिया उसको, वस्त्र उज्ज्वल सा लाके पहनाया, भोज दिया सबको। अब्बा मेरे पिता चल रहे थे कहाँ, दूर तुझसे होके तन्हा, जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गया, जाने कहाँ खो गया। थैंक यू। Gospel Singer Reality Show। तो आइए चलते हैं हमारे जजेस की तरफ और जानते हैं उनसे कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। सबसे पहले दीपक सर आपसे जानना चाहेंगे। जेसन भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सेकंड राउंड में आए हैं। और मैंने देखा, मैंने सुना आपको पहले भी अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर। इवन पहले भी आपने कोई डिफ़िकल्ट सॉन्ग लिया था और अभी भी आपने टफ सॉन्ग लिया है। हाँ, इसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए और आप में हैं। और आपका रेंज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका रेंज है। नीचे के सुरों पे थोड़ा सा काम कीजिएगा आप। और रही बात सुरों की, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपने सुरों को आप गया है, आपका सुर तो बारीक जगह गया है, लेकिन गाना भी आपका डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा आपके लिए। बाकी आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा था। थोड़ा सा और स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में सोचेंगे तो अच्छा है। स्टफ होके मत गाइएगा, इंजॉय कीजिएगा मेरी तरफ से आपको। बाकी दूसरे जजेस भी आपको बता ही देंगे क्या करना है। मेरी तरफ से आपको 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच दीपक सर। फादर फेलिक्स, प्लीज आप बताएं आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। जेसन जेकब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू फादर जी। आवाज़ अच्छी है आपकी, लेकिन जैसा कि दीपक सर ने कहा, आपको नीचे के भाग के लिए, नीचे के सुर के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सुर आपके इधर उधर फिसले हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस में ठीक रहा सब कुछ, लेकिन थोड़े से स्टिफ हैं आप। थोड़ा लचीलेपन होना चाहिए गाने में। मैंने आप अपने आप को थोड़ा सा जोश दिलाने के लिए थोड़ा लचीलापन लाएं तो गाना और बेहतर होगा। ओके, सो वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे तरफ से आपके लिए 7 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फादर। वैशाली ताई। जैसन जी, आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, रेंज बहुत अच्छी है, सारी बातें बहुत अच्छी है, और आपकी आवाज़ में नेचुरल एक फील है जो कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप वो रियाज़ नहीं करते जो आपको करना चाहिए। थोड़ा सा सुरों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि सुरों के अभ्यास से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपके पास में आवाज़ है, प्रभु का दिया हुआ इतना सुंदर आवाज़ है आपके पास,
तो उसको निखारने के लिए आपको आपकी मेहनत तो करना पड़ेगी। एक गिफ्ट हमको गॉड की तरफ से मिल जाता है, लेकिन उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी तो हमको देना पड़ता है, तब तो उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए आपको स्वर पर काम करना ज़रूरी है और उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस के बाद में आपका गाना और निखर के आएगा। कंपोजिशन इतनी सुंदर थी और फील भी बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा और पसंद आया आपको, क्योंकि आने वाले अपने जो अब राउंड्स हैं वो नेचुरली टफ़ होंगे और टफ़ कंपटीशन होगी आगे की। तो उस लिहाज से आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप ज़रूर आगे सेमीफाइनल में आएँ। और आज के आपके परफॉर्मेंस के लिए आपको थैंक यू मैम। 7 points. Thank you so much, वैशाली। और अब हम जानेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट बेंजामिन सर से कि उनकी क्या राय है इस परफॉर्मेंस के बारे में। जैसन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे अच्छा लगा आपका गाना। जैसे दीपक सर ने बोला, बस वो सारी चीज़ें हैं। मैं आपको मेरी तरफ से 8 points. जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच बेंजामिन सर। थैंक यू सो मच सर। जेसन जी की परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ से मिले हैं 29 पॉइंट्स। दोस्तों, अगर आपको भी जेसन जी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा है तो अभी जाइए आत्मदर्शन टीवी के फेसबुक पेज पर और इस परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और उन्हें अगले राउंड में पहुंचाने में मदद करें। इंदौर का प्रसिद्ध पवित्र बाइबल महोत्सव इंदौर का 11वां बाइबल महोत्सव 2, 3 एवं 4 अक्टूबर 2022। भाग लें, अनुग्रह पाएं। फादर थॉमस कैपुचिन के द्वारा वचन की अमृत वाणी। हमारा ईश्वर जिंदा खुदा है, वो जीवित है, उसके वचन भी जीवित है। मालवा के धर्माध्यक्षों द्वारा पवित्र याग, भक्तिमय गीत, आराधना और चंगाई प्रार्थना। पेतरुस ने पुकार कर कहा, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे बचाया। ऑनलाइन बाइबल महोत्सव से हटकर इस बार शिरकत करें बिशप चाको के आध्यात्मिक नेतृत्व में इंदौर धर्म प्रांत का गर्व 11वां बाइबल महोत्सव सेंट पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल के विशाल ऑडिटोरियम से तत्समय आपके आत्मदर्शन टीवी पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 800 55 41 243 पर। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। Sponsor a program in Atmadarshan. प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत। आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप at ₹10,000, adoration sponsorship at ₹10,000,
creative episodes with customized advertisement at ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2434 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़ें। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2434 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।